देव गुरु धर्म को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, उनकी आराधना करते हुए आइए आज क्षमापणा दिवस के रूप में पर्युषण पर्व का 9वां दिन हम मनाते हैं। यूं तो संवत्सरी दिवस के बाद हम सबसे क्षमा याचना शुरू कर देते हैं। ये 9वें दिन हम उनसे बात करते हैं जिनसे हम सालों ना मिले हों। फिर भी इस पर्व पर्युषण की ये सुंदरता है कि हम एक एक से याद करके क्षमापणा का या तो फोन पे मिच्छामि दुक्कड़म करते हैं या मैसेजेस आजकल जो हैं उनके थ्रू हम सब से क्षमा याचना करते हैं। जानते अजानते इन 8 दिनों में मेरे किसी भी कृत मन वचन काया से अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो तो हाथ जोड़ बारंबार मैं क्षमा याचना करती हूँ। मिच्छामि दुक्कड़म। व्हाट्सएप की दुनिया में आजकल सभी त्योहार लगता है कि ये त्योहार अपने हैं। जिस तरह से उसमें मनाया जाता है जैसे लगता है कि हम भी इसमें शामिल हैं। इसी तरह से पर्व पर्युषण जब शुरुआत हुई तो व्हाट्सएप में बहुत सारी रेसिपियां घूम रही थी। इन 8 दिनों में आप ये बना सकते हैं या 8 दिनों की पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस तरह से खाने की रेसिपियां घूम रही थी। तब मन में आया, क्या यह पर्व पर्युषण सिर्फ हमारे खाद्य संयम दिवस के रूप में मनाया जाता है ये 8 दिन? नहीं, इसमें हम अपने मन वचन काया पर संयम पाकर अपनी अंदर की खोज में निकलते हैं। अपने अंदर ठीक उसी तरीके से सफाई करते हैं जिस तरह से साल में एक बार दिवाली के पहले पूरे घर को हम साफ सुथरा कर फिर पूजा की तैयारी करते हैं। उसी तरह से इन 8 दिनों में हम अपने साल भर में मन वचन काया के द्वारा जो भी कर्म दोषों का किए हैं उनकी आलोचना कर प्रत्याख्यान ले और क्षमा याचना करते हैं। यह पर्व हमें अपने अंदर की गुहारी करने का मौका देता है। इस 9 दिनों को 9 विभागों में बांट दिया गया। खाद्य संयम दिवस, वाणी संयम दिवस, अणुव्रत चेतना। और इसके बारे में इसलिए बताने का मन हुआ कि जिस तरीके से वैलेंटाइन डे के पहले वह तो सिर्फ एक दिन का त्योहार होता है, फिर भी उसे किसी दिन हग डे, किसी दिन किस डे, किसी दिन रोज डे, इस तरह से व्हाट्सएप में कई दिनों तक उन दिनों को याद करके हर दिन मनाया जाता है उस एक दिन के त्योहार को। ठीक इसी तरह से मेरे पास भी एक मैसेज आया। पहला दिन खाद्य संयम दिवस के रूप में मनाए, दूसरा दिन स्वाध्याय दिवस, तीसरा दिन सामायिक दिवस, और इस तरह से 9 दिनों को इतनी सुंदर तरीके से बांटा गया जिसमें हम अपने वाणी संयम, तप संयम और मन संयम, मन वचन काया पर संयम किस तरह से पा सकते हैं वह हम कर पा रहे हैं। इन 9 दिनों को जिस तरह से इतनी खूबसूरती से बांटा गया, जिसे अगर ध्यान से देखा जाए तो यह हमें मन वचन काया पर पहले तो संयम रखना सिखाया और फिर छोटे छोटे अनुव्रतों को अपने जीवन में उतारकर एक सजगता का रूप दिया। इसे YouTube में डालने का मकसद ये था। ऐसे तो YouTube में बहुत सारे हम जैनियों के वीडियोस आ रहे हैं पर उसे सिर्फ जैनी देख रहे हैं। मेरा यह मकसद था कि नॉन जैनी भी जाने कि हम ये 9 दिन सिर्फ खाद्य संयम दिवस या तप के रूप में नहीं मनाते हैं, हम इसे उसी उल्लास से मनाते हैं जिस उल्लास से और दूसरे त्योहार मनाए जाते हैं। पर यह उल्लास हमारे अंतर का उल्लास है, हमारे अंतर आत्मा में उमंग भर देता है। और जब हम क्षमापणा दिवस मनाते हैं तो हम अपने अंदर के सभी दोषों का निराकरण कर देते हैं। मेरी एक छोटी सी कोशिश थी
जिसे आपने बहुत सराहा है। आप सभी का धन्यवाद और फिर से हाथ जोड़कर बारंबार मैं आप सबसे मिच्छामि दुक्कड़म। जय जिनेन्द्र।